फैसले पर अडिग हो जाते हैं, कुछ बदलाव हो सकता है, तो ये उससे पहले ही आरजेडी कोशिश करेगी कि खुद जो है आरजेडी के बड़े शीर्ष नेता कुछ बड़ा एक्शन ले ले और राजभवन चले जाएं, और इस पे जरूर निगाहें बनाए रखनी होगी, क्योंकि अभी भी राबड़ी आवास पर बैठक चल रही है और सभी नेता वहां मौजूद हैं नीतीश कुमार के लिए। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा चल रही है कि कुछ भी संभवतः हो सकता है, दिल्ली में बैठक चल रहा है बीजेपी के साथ, शायद नीतीश कुमार चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगभग अपने चैनलों में ये भी चला रहे थे कि जल्द ही सत्ता परिवर्तन होगा। तो इन सभी चीजों को देखकर ही कुछ भी हो सकता है आशा, और ये भी कहा जा सकता है कि जरूर आरजेडी ही ये कोशिश कर ले कि पहले नीतीश कुमार कोई फैसला लेते उससे पहले ही राजभवन पहुंचकर। बिल्कुल, क्योंकि अगर विधानसभा भंग हो जाती है उसके बाद तो आरजेडी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। उससे पहले आरजेडी कोशिश कर सकती है कि वो राजभवन चले जाए और सरकार बनाने का दावा पेश कर दे, अगर विधायकों को आरजेडी तोड़ पाती है तो। ऐसे में तुरुप का इक्का कौन हो सकता है? क्या हमको आरजेडी मिला सकती है? क्या मांझी के साथ किसी तरह की बातचीत की कोई खबर मिल रही है, या फिर जो निर्दलीय हैं या बीजेपी से या जदयू से कुछ विधायक टूट सकते हैं? क्या कुछ कयास और लग रहे हैं अविनाश वहां? हम पार्टी से जो जीतन राम मांझी हैं उनसे तो शायद समझौता इस वक्त मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार को लेकर अलग अलग बयान देते रहते हैं। और जीतन राम मांझी पिछले दिनों ही उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बिहार में बड़ा खेला होगा, नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज कुछ सही नहीं लग रहा। और जीतन राम मांझी ये बार बार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ आए तो एक अलग प्रेशर में है, दबाव में है। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोजद के, वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार में हर एक वो काबिलियत थी आगे राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजनीति करने का, लेकिन जब से आरजेडी के साथ आए हैं तो नीतीश कुमार काफी प्रेशर में है और उनका दिमाग जो है संतुलन नहीं है। तो यूं कहें कि जीतन राम मांझी को तो जोड़ना इस वक्त तो संभव नहीं लगता है आरजेडी को, लेकिन आरजेडी कुछ भी बड़ा फैसला या फिर बड़ा स्टेप ले सकती है। आशा, उनको डर जो है सता रही है, और जो कयासों के बाजार चल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार ब्रेकिंग खबरें चल रही हैं, तो जरूर आरजेडी कोशिश करेगी कि कुछ अविनाश, नीतीश को लेकर जो प्रदेश बीजेपी के नेताओं में नाराजगी है, क्या अगर वो शामिल होते हैं तो किसी तरह बगावत की कोई खबर भी हो सकती है? अगर बात हम जिस तरीके से हमने जो फीडबैक लिया है, तो हालांकि ये 14 जनवरी से पहले, ये खरमास से पहले ये बहुत कम दिखा, उससे पहले एक दो बार ऐसा देखा गया है कि नीतीश को लेकर बीजेपी के नेता लोग हमलावर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर कई विधायक हो या फिर केंद्रीय मंत्री तक की बात करें। लेकिन खरमास के बाद एक बिहार की सियासत में एक अलग सी बदलाव दिख रही है, और उसके बाद खरमास के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी के नेता ने नीतीश कुमार पर कोई बड़ा कटाक्ष किया हो। एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिख रहा है। जहां पर जब केंद्रीय मंत्री आए थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लगातार वो हमेशा नीतीश कुमार पर जो है निशाना साधते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बतौर आरजेडी पर निशाना साधते दिखे। सम्राट चौधरी भी इन दिनों आरजेडी पर एक अलग निशाना साधते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए यूं कहें कि बीजेपी का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिख रहा है पिछले 8-10 दिन से, और वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा ज्यादा अब दिख रहा है। इस कारण से ये इतना ज्यादा बिहार में सियासत भी गर्म है और अटकलें भी काफी लगाई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। आशा, तो लगातार इस पर हमारी नज़र भी बनी हुई है कि कभी भी यहाँ बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन क्या वो खेला आज होगा या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में होगी? क्या अविनाश, लगातार जो आप लोग इस चर्चा में बने हुए हैं, लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों तरफ, चाहे वो आरजेडी खेमा हो या जदयू खेमा हो, क्या मान मनोबल की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? क्या डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी कोशिशें हो रही है? क्या अब राष्ट्रीय स्तर पर नेता इसमें हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ से बीच बचाव की कोशिश हो रही है? कांग्रेस की अगर बात करें तो देखिए, जिस तरीके से अब इस चीज को लेकर भी कई बातें कही गई कि कांग्रेस का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था वो दो बार जो है बिहार टच करने वाली थी, और पूर्णिया में 30 तारीख को कांग्रेस का जो वो सभा जो होगा उसमें नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला था कि नीतीश कुमार वहां जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का खबर जो है बाहर निकल कर आता है, और आज ही ये खबर चलती है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के उस यात्रा में नहीं जाएंगे। और जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने आज
आज कहा, जबकि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में एक अहम पार्टी है और कांग्रेस नेशनल पार्टी है, फिर भी नीतीश कुमार के एमएलसी आज कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई अपना काम है और कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, अपना यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसलिए कांग्रेस पार्टी वो उस यात्रा को कर रही है। नीतीश कुमार खुद उनका कुछ बिजी शेड्यूल है, इस कारण से नहीं जा पाएंगे। हालांकि 2 दिन पहले जेडीयू के कई प्रवक्ता कहते थे कि इंडी गठबंधन के पार्ट है और हम लोग इंडी गठबंधन में तो जरूर जेडीयू का जो है एक नैतिक समर्थन रहेगा, लेकिन अब अचानक से ये कहा जाता है कि कांग्रेस का अपना यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की खुद का कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा जो है हम लोग इस पर नहीं देखते हैं। तो इन सभी चीजों को देखकर जरूर ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन में एक प्रेशर में है और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ एक दबाव में है, एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इन सभी चीजों को लेकर जो चर्चा चलते रहती है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये जरूर सही मायने में संकेत नजर दिखते हैं कि बिहार में जल्द ही कुछ बड़ा जो है होने वाला है। और अविनाश, लगातार आप सीएम हाउस के बाहर बने हुए हैं, क्या कुछ और भी विधायक या कोई कद्दावर नेता जदयू के अभी भी अंदर मीटिंग चल रही है? तमाम निकल चुके हैं और इंतजार बस कर रहे हैं कि जैसे ऑर्डर जो भी आए उस पर रिएक्ट हो। बिल्कुल, देखिए अभी भी जेडीयू के अंदर जो कई जो जितने भी मंत्री गए थे उनमें से 2 मंत्री तो जरूर निकल गए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी अभी अंदर हैं क्योंकि वो लेट से गए थे और खालिद अनवर जो एमएलसी हैं वो करीबन 3-4 घंटे अंदर गए हुए थे और बहुत लंबे समय से बात हुई थी। और हमारे पीछे अभी भी आप देखेंगे तो जो कई यहाँ पे पत्रकार हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और अभी भी सीएम आवास के बाहर हैं, क्योंकि सबको ये नजर है कि कुछ और भी अपडेट मिल जाए, कुछ और जो है जानकारी मिल जाए। लेकिन संभवतः जिस तरीके से आज सुबह से ही जो सीएम आवास के बाहर जो हलचल चली है, जिस तरीके से पत्रकारों का भीड़, पुलिस प्रशासन का अलग जो है लेवल पर तैनाती आज दिखा, ये संकेत देते हैं कि कुछ न कुछ अंदर खाने में एक जो है खिचड़ी पक रही है और नीतीश कुमार एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और नीतीश कुमार पार्टी के नेताओं के साथ जरूर मंथन कर रहे हैं कि आगे कुछ बड़ा स्टेप ले सकते हैं नीतीश कुमार और बिहार में एक बड़ा परिवर्तन भी दिख सकता है, जिसको लेकर कयासे भी कई तरह के लगाए जा रहे हैं। आशा अविनाश, एक और खबरें इस बीच आ रही हैं कि राहुल गांधी बीच में अपनी यात्रा छोड़कर वापस दिल्ली लौटे हैं, तो क्या ये माना जाए ये जो तमाम गतिविधियां हो रही हैं, इंडिया गठबंधन जिस तरह एक एक गांठ उसकी खुलती जा रही है, इसे लेकर ही बीच में ही वो दिल्ली वापस लौटे? सवाल आपका क्लियर नहीं आया, क्या बोल, एक बार फिर से सवाल थोड़ा दूर आइएगा। अविनाश, खबर आई है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस दिल्ली लौटे हैं। क्या बिहार में जो ये राजनीतिक उथल पुथल है वो एक वजह है या लगातार इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर खुल रही है, उसे देखते हुए बीच में ही उन्होंने यात्रा रोक वापस दिल्ली का रुख किया? देखिए ऐसा जरूर, जब ये खबर जब बिहार की राजनीति में जब तेज हो रही है और लगातार इंडिया गठबंधन में जो जेडीयू के ही कई ऐसे एमएलसी विधायक हैं जो पिछले 2-3 दिन में बयान दिया कि जिस तरीके से कांग्रेस को नैतिक समर्थन जेडीयू का रहेगा, इंडिया गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ी है, लेकिन जो कल का बयान और आज का बयान जो नेताओं का आता है जेडीयू के तरफ से, वो बिल्कुल पिछले 2 दिन पहले का बयान से बिल्कुल विपरीत आता है। और ये वजह है कि सभी को अब पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है और नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर शुरू से ही कहा जा रहा था और नीतीश कुमार भी अपने पार्टी के नेता हमेशा कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार ने इस इंडिया गठबंधन का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। और जब से नीतीश कुमार, जब वर्चुअल मीटिंग हुई थी 4थी बार, उस समय ही नीतीश कुमार को प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने सहमति नहीं जताई और कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन बनाया जाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस के जो चेयरमैन बने हैं इंडिया गठबंधन में, उस समय से ही नीतीश कुमार को लेकर ये कही जा रही थी और नीतीश कुमार के पार्टी के नेता ये चाहते थे कि उनको कन्वेनर बनाया जाए। और यूं कहें वो तो नीतीश कुमार के सभी नेताओं कहते थे कि केवल कन्वेनर ही क्यों, प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सब कुछ पर जो है सहमति बनी नहीं, तो नाराजगी एक नीतीश कुमार को अलग, नीतीश कुमार की नाराजगी दिखी। है इस गठबंधन से अलग होने की
अविनाश, क्या जो इंडिया गठबंधन में जो कद चाह रहे थे नीतीश, वो कद नहीं मिला, प्रधानमंत्री के फेस नहीं बने, क्या यही वजह है कि फिलहाल वो इससे अलग होना चाह रहे हैं और एनडीए में वापस होना चाह रहे हैं? यही चीज हम आपको बता रहे थे आशा, कि इन सभी चीजों को लेकर जो नीतीश कुमार चाहते थे, हालांकि नीतीश कुमार पत्रकारों से हमेशा ये कहते थे कि मेरा कोई मंशा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके पार्टी के सभी नेता, सभी मंत्री ये जरूर कहते थे कि केवल कन्वेनर ही क्यों नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करे और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने। और ये ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन बनाया गया इस इंडिया अलायंस का, तब से ही नाराजगी दिखा। और यही वजह हो सकती है कि जब नीतीश कुमार को शायद जब कांग्रेस भाव नहीं दी और ये नीतीश कुमार को जब जो है अनुभव हुआ कि इस इंडिया गठबंधन में उनको भाव नहीं मिल रहा है, तो ये वजह हो सकती है। और यही वजह के कारण नीतीश कुमार का रुख बदल रहा है और एनडीए में वापसी की बात हो रही है। आसिया, चलिए अविनाश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सुबह से ही हमारे सहयोगी बने हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में बैठक हो रही है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और कभी भी बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। यानी अब ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने वाले हैं। यानी जो गठबंधन की सरकार है वो अब बिखर सकती है, टूट सकती है। लेकिन क्या अगला कदम होगा नीतीश कुमार का? क्या विधानसभा भंग करेंगे या बीजेपी के साथ जाकर नई सरकार बनाएंगे, ये तय होगा। उसके बाद ही ये तस्वीर भी साफ होगी। फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द, हो सकता है आज देर रात तक या फिर कल तक, ये तमाम चीजों से पर्दा उठ जाए। फिलहाल अभी जितने भी नेता और मंत्री निकल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, जो भी विधायक निकल रहे हैं वो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इतने पॉलिटिकल एक्सरसाइज के बाद क्या ये माना जा सकता है कि ऑल इज वेल है? नहीं, यानी सरकार कभी भी यहाँ बदल सकती है, पलट सकती है, विधानसभा भंग हो सकता है, कुछ भी यहाँ राजनीतिक सियासी घटनाक्रम बड़ा हो सकता है। और वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते रहिए न्यूज़ 22 को। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 22 को। अब जियो टीवी और जियो सेटअप बॉक्स नंबर 1475 पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम